ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। So we were on the verse number 35th. 35 से शुरू करने हैं। So this verse is श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् सुअनिश्चितात् स्वधर्मे निधानं श्रेयः परधर्म भय आवह. One's own duty through improperly performed is better than another's duty properly performed. Even death in one's own duty is better. Others' duty is harmful. देखो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्वधर्म का. फर्स्ट इज श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स अनुष्यनात्. मतलब कि धर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा स्वधर्म क्या होता है. सबसे पहले तो ये समझो. पहले ये बोल रहे हैं प्रभु की धर्म क्या होता है, उसकी परिभाषा समझो. फिर उसके बाद स्वधर्म क्या होता है वो समझो. और अपने जो धर्म को है आप उसको जो है आपने अगर गलती से उसको गलत तरीके से भी करा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी और का धर्म मत करो, किसी और का धर्म अपनाने की कोशिश मत करो. अब क्या होता है देखो, सबसे पहले तो धर्म की परिभाषा क्या होती है. हमारे वेदों में धर्म की परिभाषा ये होती है, शुरू होती है शौच स्नानम गुरु सेवा स्वाध्याय ईश्वर परिधानम च धर्मात् अस्ति. इसका क्या मतलब होता है, ये हमारे वेदों में धर्म की परिभाषा है. सबसे पहला वर्ड वो बोलते हैं धर्म होता है शौच. देखो धर्म क्या है, वो शुरू ही शौच वर्ड से होता है. शौच का मतलब क्या होता है, टॉयलेट हैबिट्स. जिसकी टॉयलेट हैबिट्स बहुत क्लीन है, मतलब कि जो आप टॉयलेट जब आप यूज करते हो तो यू शुड मेक श्योर कि दूसरा बंदा जब आपके बाद में यूज कर रहा है तो आपका टॉयलेट क्लीन है. पहले वाले जो टाइम था उसमें जब ये बाहर टॉयलेट यूज करते थे, कभी घरों में तो टॉयलेट होते नहीं थे, तो दे वुड मेक श्योर कि जहां पर भी वो टॉयलेटरी हैबिट्स वो यूज कर रहे हैं, जहां पर भी वो पॉटी करने के लिए जा रहे हैं, तो उसको वो मिट्टी से ढक करके आते थे, ताकि उसके अंदर से जो हवा निकलती है वो दूसरों की नाक तक नहीं जाए, उसका बैक्टीरिया नहीं फैले. तो इसी तरीके से शौच जो है ना वो सबसे पहला वर्ड होता है. आपके टॉयलेट हैबिट्स बिल्कुल क्लीन और टाइडी होनी चाहिए, जिससे कि किसी दूसरे को आपकी हैबिट्स की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट्स नंबर वन. नंबर टू आता है स्नान. स्नान का मतलब क्या होता है, नहाना. तो आपको अपने शरीर को एकदम साफ सुथरा ऐसा रखना चाहिए कि जब आप किसी से बात कर रहे हो आपके मुंह से स्मेल नहीं आए. आप अगर कहीं जा रहे हो किसी से मिल रहे हो तो आपके अंदर से पसीने की बदबू नहीं आए. किचन में लेडीज होती है ज्यादातर, तो पसीने से तर होकर के मसालों की बदबू आती है शरीर में से, है ना. कई लोग तो इतने गंदे नहाते नहीं है कि उनके दूर रखना पड़ता है कि भैया दूर रहो हमसे, हमारे पास मत आओ. इतनी गंदी बदबू आती है उनमें से कि बंदे को लगता है कि इससे दूर ही रहो, है ना. तो वो गलत है, दैट इज नॉट धर्म. तो सेकेंड वर्ड इज हमारा स्नान. थर्ड इज गुरु सेवा. गुरु सेवा, गुरु कौन होता है, गुरु वो होता है जो कि आपको धर्म का रास्ता दिखाए, जो कि आपको मोक्ष का रास्ता दिखाए. तो जो आपको वेदों का पाठ अध्ययन करना सिखा रहा है, जो आपको भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है, जो आपको वेदांत पढ़ा रहा है, वो आपका गुरु है. उसकी, गुरु की, आचार्य की सेवा करना, हर तरीके से उसकी सेवा करो. अगर हो सके, अगर वो सपोज वो बीमार है तो उसकी सेवा करो. अगर उसकी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसकी पैसों से सेवा करो. अगर उसको कोई चीज चाहिए जो कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो तो उसकी वैसे हेल्प करो. तो गुरु की सेवा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. गुरु वो होता है, जो हमारे शास्त्रों में गुरु किसको कहते हैं, कि जो एक एक परंपरागत गुरु होता है ना. ऐसा नहीं है कि आपने योगा गुरु है तो आपका वो योगा गुरु हो गया, वो आपका गुरु हो गया. नहीं, वो गुरु नहीं होता, उसको गुरु नहीं बोलते. कोई आपको योग पढ़ा रहा है या कोई आपको शास्त्र के अलावा कोई और बात पढ़ा रहा है. इतने सारे रिलीजन है हमारे इंडिया में, कि कितने सारे रिलीजन है, तो उन सबके गुरुओं को हम गुरु नहीं मानते. हम गुरु उसको मानते हैं जो कि आपको वेद का अध्ययन कराता है. अगर आपको भगवत गीता का अध्ययन करा रहा है, पुराणों का करा रहा है, रामायण सिखा रहा है, महाभारत सिखा रहा है, तब हम उसको गुरु मानेंगे. लेकिन उसको आप गुरु नहीं मान सकते हैं जो कि आपको वेदों का अध्ययन नहीं कराता है.
अब देखो कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं हमारे इंडिया में जो कि वेदों से लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम सिखिज्म को देखते हैं, सिखिज्म जो है गुरु नानक साहिब जी, उनकी जितनी भी वाणी अगर आप उसको देखोगे तो वो हमारे वेदों के साथ लिंक करती है। दैट गिव्स अस, उन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं बोला कि ये पुराण में लिखा हुआ है, लेकिन उनका ज्ञान जो है वो वहीं से ही आ रहा है। तो उन रिलीजन्स की हम बात समझ सकते हैं कि यस दिस इज द रिलीजन जिसका कि जो कि आ रहा है एक परंपरागत तरीके से आ रहा है, तो हम उनको गुरु मान सकते हैं। बट एग्जैक्टली अगर हम गुरु की परिभाषा देखते हैं तो वो जो आपको गुरु वेदों का ज्ञान देता है। फिर उसके बाद में आता है ईश्वर आराधना, यानी कि उस ईश्वर की आराधना करना, उस ईश्वर का ध्यान लगाना, उस ईश्वर में मग्न हो जाना जो कि हमारी सृष्टि का, जिसने हमारी सृष्टि का संचार किया है, जो हमारी सृष्टि को अभी भी देख रहा है, हमारा हमारा पालन पोषण कर रहा है, और जिस जिस ईश्वर में हमें ये शरीर छोड़ करके जाना है, जिस ईश्वर के पास हम शरीर छोड़ करके जाते हैं। तो यानी कि एक बात तो आप लोगों को सबको क्लियर है कि हमारी आत्मा जो है उसने ये शरीर लिया हुआ है अभी, है ना। तो ये हमारी आत्मा ने टेम्परेरीली एक शरीर लिया हुआ है। जैसे कि आप आइस, आप अपने फ्रीजर के अंदर आइस बनाते हो, तो आप पानी को अगर क्यूब के अंदर डालोगे तो वो क्यूब की शेप ले लेगा। अगर आपकी आइस ट्रे गोल है, राउंड है, तो वो राउंड बन जाती है। आजकल तो स्टार आइस भी आ गई है और वो अलग अलग शेप की आइस भी आ गई है। वो सैम उस दिन लेकर गया तो गन आइस, गन गन की शेप में है वो बनी हुई है ट्रे, उसके अंदर गन है। फिर एक मिक्की माउस आइस वो भी आती, अलग अलग शेप आती है कि नहीं आती। तो जैसे पानी में आपने जिस ट्रे में डाल दिया वो वैसी शेप ले लेता है। इसी तरह हमारी आत्मा जो है वो अलग अलग शरीरों को धारण करती रहती है, लेकिन आत्मा जो है वो किसका पार्ट है? दैट इज अ पार्ट ऑफ ईश्वरा, ब्रह्मन का ही पार्ट है। तो ब्रह्मन ने खुद को ही त्याग करके हमारी आत्माएं बनाई है। अगर हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये गंगा जल, तो इसको भी हम गंगा जी ही बोलेंगे ना। ग्लास में है लेकिन है तो गंगा जी, और वो बहती हुई गंगा जी है, वो भी गंगा जी है। इसको भी हम ये थोड़ी बोल सकते कि नहीं तुम गंगा जी नहीं हो, तुम गंगा जी से अलग हो। गंगा जी से अलग तो है नहीं है भाई, ये भी तो गंगा ही है ना। तो उस ईश्वर ने खुद को त्याग करके हमारी आत्मा बनाई है। तो हमारी आत्मा और वो परम आत्मा एक ही है ना। इस ज्ञान को, जिसको ये ज्ञान मिलता है और जो उस ईश्वर को इस तरीके से समझता है, उस ईश्वर की आराधना करने को हम बोलते हैं ईश्वर की आराधना करना। मतलब आप जो भगवान की जो पूजा कर रहे हो वो इस फॉर्म में कर रहे हो, इस ज्ञान के साथ में कर रहे हो। ये नहीं कि आपने आइडल बना दी, आप अगर आपने आइडल बना दी है तो आपको वो आइडल अपने लोक तक ही ले जाएगी। जैसे कि आप सपोज कृष्ण भगवान की आप पूजा करते हो, है ना, आप उनको, कृष्ण भगवान को ईश्वर ना देख करके आप उनको एक पैदा हुआ हुआ इंसान देखते हो और मरता हुआ इंसान देखते हो, तो आप गलत देख रहे हो। फिर आप कहाँ पहुंचोगे? सिर्फ आप गोलोक तक पहुंचोगे, जहां पर उनका जो धाम है वहां तक आप पहुंचोगे, उसके बाद फिर आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमारे जो भगवान है, जो डिफरेंट आइडल है, कृष्ण भगवान है और शिव भगवान है, विष्णु भगवान है, उनको देखते हो कि वो भी उसी ईश्वर का ही अंश है। उस ईश्वर ने ही खुद को अलग अलग भगवानों में डिवाइड कर दिया है। तो फिर आपका जो पाथ है वो एकदम सही है, फिर आपकी ईश्वर आराधना है। क्यों? हमारे भगवान कहीं से पैदा नहीं हुए, ना कभी मरते हैं। ये मानना कि हमारे कृष्ण लीला आप देख रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि वो बच्चे के रूप में पैदा हुए, गर्भ से पैदा नहीं होते हमारे भगवान कभी भी। वो सिर्फ एक, दे जस्ट बिकम अपैरेंट, वो हमें दिखाई देने लग जाते हैं एक शरीर में। हर जगह भगवान ही भगवान है, लेकिन वो हमें धर्म का रास्ता दिखाने के लिए दिखाई देने लग जाते हैं। एक पर्टिकुलर शरीर को पकड़ लेते हैं कि हम इस शरीर के अंदर दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि उस ईश्वर को देखना पॉसिबल नहीं है इन आंखों से। तो इसलिए वो अपने आप को एक डिजाइन कर देते हैं इस तरीके से कि मैं शिव का रूप धारण करके आ रहा हूँ, या फिर मैं विष्णु का रूप धारण करके आ रहा हूँ, मैं कृष्ण का रूप धारण करके आ रहा हूँ, है ना। लेकिन वो ईश्वर वही है जिसने हमारी सृष्टि की रचना की है, हमारी सृष्टि का अभी पालन पोषण कर रहे हैं, और हमारी सृष्टि जिसमें खत्म हो जाएगी। उस ईश्वर की आराधना करना परम धर्म है। ठीक है। देन व्हाट, सबसे पहले देखा हमने शौच, फिर देखा हमने स्नान, फिर हमने देखा गुरु सेवा, फिर हमने देखा ईश्वर आराधना। अब देखते हैं हम स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है आप रोज किसी भी
पुराणों का अध्याय करें, भगवत गीता का अध्याय करें, वेदों का अध्याय करें, हनुमान चालीसा का अध्याय करें, दुर्गा चालीसा का अध्याय करें, जिसमें भी आपकी एक वन टू वननेस होती है कि हाँ ये मेरे ईष्ट है, मैं इनका नाम लेना चाहता हूँ। उनकी आप जब आराधना करते हो और उसको एक बुक के तरीके से उसको पढ़ते हो, जैसे कि हमने चालीसा पढ़ी है कोई भी, या फिर हमने रामायण का कोई एक चौपाई पढ़ी है, हमने भगवत गीता की एक वर्ष पढ़ी है, कोई भी आप लेते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं धर्म। ये धर्म में आता है स्वाध्याय। अब एक और चीज आती है जिसको हम धर्म मानते हैं, वो है मंत्र। हमारा हिंदू धर्म जो है वो मंत्रों के से अलग कभी ना हुआ है, ना कभी होगा। हमारा ऐसा कोई रिचुअल है ही नहीं जिसमें कि मंत्र ना हो। चाहे बच्चा पैदा होता है तब, जब उसका नामकरण होता है तब, उसको जब अन्नप्राशन पहली बार खाना खिलाया जाता है तब, ठीक है, फिर उसके बाद में उसको उपनयन दिया जाता है तब, विवाह की सेरेमनी होती है तब। तो जितनी भी हमारी जितने भी सेरेमनीज होती हैं, जितने भी संस्कार होते हैं, उन सब के अंदर क्या चीज यूज होती है? मंत्र। मंत्र एक तरीके के एक थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, जो कि हमें हमारे ईश्वर जो जो ईश्वर हैं उनके साथ में उसको बांधता है, उनके साथ एक वार्तालाप करने का जरिया होता है मंत्र। ठीक है, जैसे कि अगर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो रोज, सूर्यदेव को देख करके आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, तो आपको गायत्री मंत्र के जरिए आप सूर्य देव के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करते हो। दैट कनेक्शन जो आपका क्रिएट होता है, उससे आप सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और वो आपकी मनचाही इच्छा को पूरा करते हैं। तो मंत्रों के बगैर जो है हमारा धर्म कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। मंत्रस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर धर्म। चाहे आप मंत्र नहाने के टाइम पर करते हो, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये एक मंत्र होता है जो हम नहाते वक्त करते हैं। तो ये नहाते वक्त का मंत्र हो गया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये खाने से पहले का मंत्र हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी आप सुबह उठ करके करते हो, अपने हाथों को देख करके मंत्र का उच्चारण करते हो, तो ये होते हैं हमारे, ये होती है धर्म की परिभाषा। अगर कोई इंसान इस धर्म के दायरे के अंदर नहीं आता, तब आपको उसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं। इट इज स्पेसिफिकली गिवन इन अवर रिलीजन। अगर कोई धर्म का फॉलो करता है, आप उसके साथ रिश्ता रखो। अगर धर्म का फॉलो कोई नहीं करता, तो आपका कोई रिश्ता नहीं है, चाहे वो आपका कोई भी हो। तभी अर्जुन ने लास्ट में जितने भी उसके सगे संबंधी थे, अब उसके ताऊ थे, चाचा थे, जानने वाले थे, उसके बेटे के बराबर थे, उन सबको बाण उठा करके मार दिया। क्यों? क्योंकि वो धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो जो धर्म का पालन नहीं करता, यू कैन डेफिनेटली मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम देम, चाहे आपका उसके साथ में कोई भी रिश्ता। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म। नाउ कमिंग टू स्वधर्म। स्वधर्म क्या होता है? इन सब धर्मों से ऊपर एक होता है स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब मेरा पर्सनल धर्म क्या है? मेरा पर्सनल धर्म है मोक्ष को पाना। मोक्ष को पाना जो है वो इन सब धर्मों से ऊपर आ जाता है। धर्म हमने देख लिया, स्वधर्म हमने देख लिया, इनके बीच में गृहस्थ आश्रम का धर्म आता है। आश्रमों का अलग अलग आश्रमों का धर्म आता है। गृहस्थ का धर्म आता है, ब्रह्मचर्य का धर्म आता है, वानप्रस्थ का धर्म आता है और संन्यास का धर्म आता है। ये अब इनका अपना अलग रोल है। अच्छा, लेडी का अलग धर्म होता है, जेंट्स का अलग धर्म होता है, ये भी अलग अलग धर्म होते हैं। लेडीज का क्या धर्म होता है कि आप हर किसी भी स्थिति में, जिस स्थिति में आपको आपके हस्बैंड रख रहे हैं, उस स्थिति में आप रहो, लेकिन खुद को अच्छे से, यू शुड बी हैप्पी व्हाइल डूइंग योर ड्यूटी। आपको अपने हस्बैंड की सेवा करनी है, अपने बच्चों को इस लायक बनाना है कि वो कल को सोसाइटी में खड़े होकर के उनका नाम हो, उन्होंने पढ़ाई की हो, पढ़े लिखे संस्कारी बच्चे आप जब पैदा करते हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको संस्कार देना, है ना। ये एक लेडी का धर्म है। खुद को सजा संवार करके रखना, ये भी हमारा लेडीज का धर्म होता है। गृहस्थ में खुद को सजा संवार करके रखो, अपने आप को, शरीर का ध्यान रखो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो सबसे पहले आप खुद का ध्यान रखो और फिर उनका ध्यान रखना है आपने। तो अपने आप को हेल्दी रखो ना। हमारे पहले जो जो पहले फैमिलीज में क्या होता था पता है? जो जॉइंट फैमिलीज होती थी,
उनके अंदर वो पहले पतियों को खिलाने का एक सिस्टम होता था कि पतियों को खिलाना है, बच्चों को खिलाना है, बाद में लेडीज खाती थी। तो बड़े बुजुर्ग पता क्या कहते थे कि औरतों के लिए अलग से रख दो पहले से निकाल करके, फिर उनको खिलाने दो, पति को भी बच्चों को भी। क्यों? क्योंकि वो अगर अपना ध्यान नहीं रखेगी तो इनका ध्यान कैसे रखेगी। तो जो ये ट्रेडिशन आया ना कि नहीं हम तो बचा कुचा खा लेंगे, वो हिंदू धर्म में नहीं था। हिंदू धर्म में ये कभी भी नहीं था लेडीज के लिए कि तुम बचा कुचा खाओगे। लेडीज के लिए पहले अलग से निकाल दिया जाता था, अलग करके रख दिया जाता था कि नहीं पहले तुम अपना अलग हिस्सा निकाल लो, उसके बाद में तुम सबको खिलाते रहो। लेकिन ये जो आया ना ये बाद में आया है, ये पता नहीं कहाँ से आया है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन ये हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है कि हम तो बच्चा कुचा खा लेंगे उसी में ही संतुष्ट हो जाएंगे। नो, यू बी हैप्पी विद व्हाट यू गेट, बट whatever is there in the house, it should be equally divided for the mother, for the father, for the kids. ऐसा नहीं है कि आप उनको ज्यादा खिला करके आपने कोई पुण्य महान काम कर लिया। नो, हेल्दी बैलेंस डाइट होनी चाहिए सबके लिए। तो अपने कर्मों को आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से करना है और खुश रहना है, ये हमारा धर्म हो गया, लेडीज का धर्म। जेंट्स का धर्म क्या होता है कि उनको किसी भी तरीके से अपनी फैमिली को देखना है कि मेरी वाइफ को जो कुछ भी उसको चाहिए उसकी इस्तेमाल की चीजें उसको मिल रही हैं या नहीं मिल रही, मेरे बच्चों को इस्तेमाल की चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही, मेरे घर के अंदर वो सब चीजें आ रही हैं जो आनी चाहिए या नहीं आ रही हैं, उसको इन सब बातों का ध्यान रखना है। दैट इज अ हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज, इज अ हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो अब ये धर्म आ गए। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि अपने धर्म को अगर तुम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी और के धर्म को अपनाने की कोशिश मत करो। क्या मतलब हुआ इसका? जब इसका मतलब हमारा सिर्फ आता है सीधा सीधा जो वैश्य शूद्र और क्षत्रिय और ब्राह्मण का धर्म है, ये उसके हिसाब से बनाई गई है ये वर्ष। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप क्षत्रिय धर्म के हो तो आपको क्षत्रिय धर्म अपनाने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्षत्रिय धर्म अपनाना छोड़ दोगे। नहीं, आप वैश्य का धर्म अपनाना शुरू नहीं कर दोगे कि भैया मैं तो क्षत्रिय पैदा हुआ हूँ लेकिन मेरे को तो डर लगता है, मैं मिलिट्री ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा। वो बोल रहे हैं ये मत करना। जो धर्म जिसमें तुम पैदा हुए हो वो अगर तुम ठीक तरीके से नहीं भी कर पा रहे तब भी तुम उसे करो, क्योंकि वो धर्म तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारे पिछले कर्मों का ही फल है। हम जो आज कर्म करेंगे ना वो हमारी डेस्टिनी बनती है। तो जो हमारी डेस्टिनी बनती है वही हमें आगे अलग अलग दोबारा से पैदा कराती है, अलग अलग शरीर दिलाती है। तो आज हमने जो मांगा और आज हमने जो कर्म किए उसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट बर्थ डिसाइड होता है। तो जब आपने आज जो कर्म किए हैं उससे आपका नेक्स्ट बर्थ डिसाइड हुआ है, यानी कि आज वाला जो बर्थ हमारा है वो पिछले कर्मों की वजह से डिसाइड हुआ है। तो पिछले कर्मों की वजह से डिसाइड हुआ है, तो जो हमारा अभी का धर्म है हम अगर उसको ठीक से नहीं निभा पा रहे तो हमें किसी और का धर्म निभाने का कोई हक नहीं है। ऐसे करने में चाहे हमें डेथ ही क्यों ना मिल जाए। सपोज लेडी है तो वो लेडी ये कहती है कि नहीं मैं तो घर का मर्द बनूंगी, मैं तो घर के लिए पैसा कमा करके लाऊंगी। नो, दैट इज नॉट राइट। फर्स्ट यू सी दैट आप अपना जो धर्म कर रहे हो वो आपसे अगर ठीक से नहीं निभाया जा रहा तो भी आप उसको करो। आपको दूसरे का धर्म अपनाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू डू इट। हाँ, अगर आपके पास इतना टाइम है कि यस सपोज बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जहां पर कि लेडीज को काम करने की जरूरत पड़ जाती है, तब तो इट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर हम आज की बात करते हैं जहां पर उनको काम करने की जरूरत पड़ जाती है या फिर किसी शौक की वजह से वो करना चाहते हैं, टाइम उनके पास थोड़ा ज्यादा है, कामों से फुर्सत मिल गई, चलो हम कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, तब इफ यू कैन डू इट पैरेलली, सब कुछ आप बच्चों का भी ध्यान रख रहे हो, हस्बैंड का भी रख रहे हो, उसके साथ साथ अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप ये उसको लात मार करके कि नहीं मैं तो घर का काम कुछ नहीं देखूंगी, मैं तो घर का मर्द बनूंगी, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। वो गलत हो जाएगा। तो जो धर्म हमने ये जन्म जो है जो हमारा अभी मिला हुआ है ये हमारी ही इच्छा के अनुसार मिला हुआ है, इसको आपको लात मारने का कोई हक नहीं। ठीक है, तो ये वर्ड्स का ये मीनिंग है ना। इन सब के ऊपर कौन सा धर्म आ गया? वो धर्म आ गया जिसमें कि हम बोलते हैं स्वधर्म, मोक्ष के लिए जो हम धर्म जिसको मांगा जाता है। नाउ नेक्स्ट वर्स इज अर्जुना उवाचा। अर्जुना देन आस्क्ड, अर्जुना उवाच अथ केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छम् अपि वार्ष्णेय बालात् इव नियोजितः
Arjuna asked, "O Krishna, then prompted by what does this person commit sin, even though unwilling as he is forcibly engaged?" तो अब अर्जुना के मन में एक डाउट आते हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आप तो धर्म की बात कर रहे हो, तो हमारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो हमें फिर भी अधर्म की तरफ जाने के लिए मजबूर कर देती है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें अधर्म करने के लिए मजबूर करती है बारी बारी? अब जो मैंने आपको धर्म की परिभाषा बताई, ठीक है, सपोज आप नहाने में ही आपको दिक्कत हो रही है कि मेरे को तो नहाने में भाई आलस हो रहा है, आज तो बड़ी ठंड है, चलो फटाफट ऊपर ऊपर से नहा लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना, रोज शैम्पू कौन करेगा? हमारे वेदों में ये भी एक वो है, परिधान है कि सर से स्नान करना चाहिए। शिवलिंग है ना ये हमारी बॉडी, ये हमारी बॉडी जो है उसको शिवलिंग बोलते हैं। तो सर पर जब पानी गिरता है ना तो वो एक अभिषेक होता है, तो रोज हमें सर से स्नान करना चाहिए। ये हमारा इट इज मैंडेटरी इन आवर रिलीजन। तो रोज सर से स्नान नहीं करना, एक दिन छोड़ करके शैम्पू कर लेंगे, 2 दिन छोड़ करके शैम्पू कर लेंगे, है ना, कभी हमारे बालों चिप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, नो, यू हैव टू कीप इट वेरी वेरी हेल्थी एंड राइट। तो अब वो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमें प्रोवोक करती है कि हम अधर्म की तरफ मुड़ जाए? क्या कौन सी चीज हो सकती है? आलस ही हो सकता है ना सबसे बड़ा। दूसरा ये हो सकता है कि आप तमस प्रधान हो गए। जब आपकी तमस क्वालिटी ज्यादा हो जाती है तब आपके अंदर क्या होता है कि आप अधर्म की तरफ मुड़ना शुरू कर देते हैं। तो अब वो आगे, अब भगवान इसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच, कामः एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भाव महा आशनः महापाप विधि एनम इह वैरिणि। The Lord replied, "It is the desire, it is anger, it is born of Rajo Yoga. It is insatiable and very sinful. Know this to be the enemy of one's life." हमारी जो लाइफ के एनिमीज क्या है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे बड़ा हमारा जो एनिमी है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो क्या होता है? सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा होता है हमारा? क्रोध क्रोध होता है। क्रोध होता है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा होता है क्रोध। एष क्रोध, इट इज एंगर। भाई जो क्रोध करता है, क्रोध किसको आता है? कौन इंसान क्रोध करता है? नंबर 1, वो इंसान क्रोध करता है जिसको कि लगता है कि मैं सुपीरियर हूं मन सब लोगों से। हाँ, मैं, सब लोग बेवकूफ है, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, सबसे बड़ा ईगो मैं ही हूँ। ईगो ईगो आ जाती है तो क्रोध हाँ, तो ईगो कहाँ से आती है? जब आपकी पोजीशंस बढ़ जाती हैं, हाँ, आपने एक घर बना लिया, आपने दुकान बना ली, आपका बिजनेस चल गया, आपका काम चल गया, 4 लोगों के अंदर आपका नाम हो गया, तो आपकी ईगो बढ़ गई। भैया मैं तो ये हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मेरा तो नाम ये है, मैं तो वो, ठीक है। जब वो कोई इंसान उसको एक्नॉलेज नहीं करता तो आपको क्रोध आता है। जब आपकी ईगो तक एट पार कोई खड़ा हो जाए या हाँ, आपसे ऊपर कोई खड़ा हो जाए तब आपको क्रोध आता है ना। तो एक तो हो गया कि आपके अंदर सुपीरियोरिटी, एक वो फीलिंग है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे से बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। नंबर 2, जब आपकी ईगो बहुत बड़ी हो जाती है, आपको लगता है कि ये पोजेशंस ही हैं जो मेरा। भाई हमारे साथ में कुछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं जाने वाला। ये ईगो किस काम की? आपके साथ आप लेकर के जाकर के दिखाओ एक चवन्नी भी। जो ये क्या नाम है, अलेक्जेंडर ने जब ये युद्ध जीता था, तो उसके बाद में, सब कुछ जीतने के बाद में उन्होंने देखा कि सारे के सारे ना बौद्ध धर्म की तरफ जाते जा रहे हैं लोग, बुद्धा को बहुत मानते हैं। तो कहते हैं कि मैं भी जाकर के पूछता हूँ कि क्या बात है भाई, तुम सब लोग मेरी पूजा करनी चाहिए, तुम बुद्धा के पास जाकर के क्या करने के लिए जा रहे हो? सब बुद्ध के पास जाकर के उनसे शिक्षा लेते थे। तो एक दिन अलेक्जेंडर वहां पर गए, उनके पास, बुद्ध के पास जाकर के बोले, मैंने तो देखो इतनी बड़ी, इतनी कायनात का पूरा वो कर लिया है, उसको कब्जा कर लिया है, मुझसे ऊंचा कौन है? तुम यहाँ पर बैठ करके सबको क्या सिखा रहे हो? तो कहते हैं कि तूने बहुत बड़ा काम कर लिया। कह रहा, हाँ मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, मैंने तो आधी धरती के ऊपर राज कर लिया है। कहते चल ठीक है, तो तू एक काम कर कि तूने पूरी धरती पे राज कर दिया, ये ले एक सुई है, तो मरते वक्त ना इस सुई को अपने साथ लेकर के जाइए। तो उसको एक सुई देते, कहते तू ये अपने साथ लेकर के जाइयो, ये लेकर के चला जा, जब तू मर रहा है तब मैं मान लूंगा कि तूने पूरी धरती के ऊपर राज कर लिया, तो फिर तू जो बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोला ये सुई तो मैं नहीं लेकर के जा सकता, मैं तो कुछ भी नहीं लेकर के जा सकता। कहते तो फिर तू जो जो इतना तू उछल रहा है कि मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, आधी धरती पे राज कर लिया, तेरा राज करने का क्या मतलब हुआ?
कोई मतलब हुआ? तो हमारी जो पोजेशंस है ना, हमने गाड़ी भी खरीद ली, हमने बंगला भी बना लिया, हमारा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, और उससे हम सोचते हैं कि हमारा नाम बहुत ऊपर होता जा रहा है। एक्चुअली वो उल्टा होता जा रहा है, आप गिरते जा रहे हो अपनी लाइफ। और जो इंसान इन सब चीजों से दूर भागता है, कहता है कि नहीं ले जा मेरे से, जो चाहिए तो ले जा, मेरे को ऐसे ही रहने दे, मैं तो बहुत खुश हूँ, वो अपनी लाइफ में ऊपर उठता है। उल्टा है, इंसान को लगता है कि वो ऊपर उठ रहा है जब उसके पास बहुत सारी चीजें आ गई। गलत है। लेकिन जब उसके पास कुछ नहीं होता, जब वो खाली हो जाता है ना, एक्चुअली वो तब उठता है ऊपर। देना जो सीख जाता है वो देना सीख जाता है। तो जो इंसान ये कहता है कि हाँ भैया ले जाओ मुझसे, जो तेरे को चाहिए तुझे, तू खुश रहे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ कुछ जाना ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा संभाल संभाल करके, है ना? तो उसको संभाल संभाल करके रखने का क्या फायदा, जो कि जाना ही नहीं है आपके साथ में। तो जो ये सीख जाता है वो अपनी लाइफ में ऊपर उठ जाता है। लेकिन जो पोजेशंस के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है पूरी जिंदगी, एक आ गई चीज, अब एक और आनी चाहिए, और आ गई चीज, एक और आनी चाहिए, और आनी चाहिए, और आनी चाहिए, इकट्ठा कर करके एंड में सारी चीजों का होना सत्यानाश ही है। जानी वो मेढों के पास है, डस्टबिन में जानी, या किसी और के घर में पहुंचनी है, आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला, है ना? तो होना आपके सारी जितनी भी पोजेशन है उनका बुरा हाल ही होने वाला है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती इंसान की, तो वो कहते हैं इसलिए फिर उसको गुस्सा आता है। अब सेकंड हो गया इट इज डिजायर। हमारी डिजायर्स का तो कोई एंड ही नहीं है। ये मेन रीजन जो हमारा जन्म पे जन्म जो हम लेते हैं, उसका मेन रीजन होता है डिजायर। ठीक है, सपोज आपकी एक डिजायर है कि मैं अपने लिए एक बहुत बड़ी कोठी बनूं, आपने एक डिजायर आ गई आपके मन में, तो अब भैया आपने पैसा इकट्ठा भी करना शुरू कर दिया, जमीन देखनी भी शुरू कर दी, जमीन आपको मिल गई, लेकिन अभी उसको आपने पैसा इकट्ठा करके जमीन खरीदी, जमीन तो खरीद ली, लेकिन अभी उसके ऊपर कोठी बनाने के लिए पैसा नहीं है, फिर आप और इकट्ठा कर रहे हो, और इकट्ठा कर लिया, इतने में मौत आ गई। भैया मौत का तो कुछ पता है नहीं, अगले 10 मिनट का भी नहीं पता, अगली सांस का भी नहीं पता ना, इतने में आ गई मौत। तो आपकी ये कोठी बनाने की डिजायर रह गई ना आपके साथ में। अब क्या होगा, इस डिजायर को पूरा करने के लिए अगला जन्म लेना। तो डिजायर इज द मेन कॉज ऑफ अवर नेक्स्ट बर्थ। इसलिए जिस इंसान की डिजायर्स का कोई एंड नहीं है, वो जन्म पे जन्म लेता रहता, लेता रहता, लेता रहता, लेता रहता। लेकिन अगर आपकी डिजायर्स, आप डिजायर करो, डिजायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिजायर इज अ ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन इच्छा करो कि प्रभु मिल जाए तो अच्छी बात है, आपकी चीजें आपको देनी है दे दो, नहीं देनी मर्जी आपकी। आप चाहते हो कि मैं महल में रहूं तो मेरे को महल बना करके दे दो, नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी, है ना? जब आप उसके ऊपर छोड़ देते हो ना, तो महल क्या, महल से भी बड़ा महल मिलेगा आपको। आपकी इच्छा होगी इतने से घर की, आपकी इच्छा ये होगी, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर छोड़ दिया तो वो बोलेगा प्रभु तो ये कहते हैं धरती का सारा जितनी भी वेल्थ है वो तो मेरे पास है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर लेकर के बैठा हूँ तुम्हें देने के लिए ऑडी, और तुम मांग रहे हो स्कूटर। तो अब भाई मांग रहे हो स्कूटर, तो फिर तुम्हें स्कूटर ही मिलेगा ना देने, मैं तो यहाँ ऑडी लेकर के बैठा हुआ हूँ तुम्हें देने के लिए, तुम मांग के तो देंगे एक बारी, है ना? तो कहते हैं लेकिन तुम क्या कर रहे हो, अपनी इच्छाओं के जरिए अपने आप को बहुत छोटा कर लेते हो। इच्छा मत करो, उसके ऊपर सरेंडर कर दो कि मेरा मन तो है कि मैं महल जैसे घर में रहूं, लेकिन प्रभु आपके ऊपर है, आप ही जानो, आप ही देखो कि मेरे लिए सही है तो मुझे दे दो, नहीं सही है तो आपकी मर्जी। अगर आपके लिए वो सही होगा ना, तो प्रभु आपको कुछ भी करके देंगे। लेकिन अगर आपके लिए वो सही नहीं होगा, तो वो आपको चीज नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आपके लिए वो सही है तो डेफिनेटली मिलेगी, एक की जगह दो मिलेगी, डबल मिलेगी, बड़ी मिलेगी। तो हमारे को इच्छाओं का ना अपना समझना चाहिए कि हमारी इच्छाएं हमें कहाँ ले जा रही है। अगर आप उन इच्छाओं को लिमिट कर देते हो, यस, अगला मील मिले ना मिले, अगले अगले खाने का मुझे पता नहीं है, अगले पानी के ग्लास का मुझे पता नहीं है, मिले ना मिले प्रभु आपकी मर्जी। आपने हमें ये सांस दी है, आपके पास ये सांस छूट करके हमें आना है, जब तक ये सांस है आपको जो देना आप दे दो। तो प्रभु यहाँ कह रहे हैं इट इज डिजायर, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भाव। रजोगुण समुद्भाव क्या होता है, ये क्रोध और काम, डिजायर्स और एंगर कहाँ से आता है, निकल करके रजोगुण से।
तो जिसका रजोगुण जो है वो बहुत ज्यादा पीक पर होता है, तो उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं और उसका क्रोध भी बढ़ जाता है। ये दोनों चीजें तब बढ़ जाती है जब आपका रजोगुण बनता है। फिर महा अश्नः महापाप विद्धि एनम इह वैरिणम। वो बोल रहे हैं कि जब आपका रजोगुण बन जाता है तो अब आपकी डिजायर्स जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती है, एंड देन दे बिकम बिग पाप फॉर यू, बहुत बड़ा पाप हो जाता है। नो इट टू बी द एनिमी ऑफ दिस लाइफ, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी इसी को ही मानो। हमारे ये जो तीन गुण है ना, सत्व गुण, रजोगुण और तमस गुण, इन तीनों का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और बैलेंस में क्या होता है कि आपका मैक्सिमम सत्व गुण होना चाहिए, रजोगुण एंड तमोगुण शुड बी एज मच एज मिनिमम जितना हो सकता है। क्यों? क्योंकि रजोगुण जब आपका बढ़ जाता है, जब आपकी लग्जरीज, जब आपकी डिजायर्स बढ़ जाती हैं, तब आपके आगे जन्मों की लाइन लग जाती है। सत्व गुण जब आपका बढ़ता है तब आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होता है। और तमोगुण जब बढ़ जाता है तब आप गिरते जाते हो, तब आप पताल जो लोग में पहुंचने की अपनी तैयारी कर रहे होते हो। भाई इस टाइम पताल लोग जाने की कोशिश भी मत करना, बहुत क्राउडेड है, लोगों को दीवारों पर चढ़ने की भी जगह नहीं मिल रही है, खाली पड़े हुए हैं, बिल्कुल स्वर्ग सारे खाली पड़े हैं, बिल्कुल खाली पड़े हैं। देख लो पॉपुलेशन, देख लो लोग धर्मी देख लो। आज शौच और स्नान की बात करें तो 90% इंडियन तो उस धर्म के पहले चरण में भी नहीं पहुंचते। गुरु गुरु आराधना, ईश्वर आराधना, स्वाध्याय, ये तो बात की बात है। फर्स्ट जो हमारा पहला जो शब्द है शौच और स्नान, आधे से ज्यादा 90% इंडियंस तो टॉयलेट हैबिट्स और नहाने के ऊपर ही ध्यान नहीं देते। तो बताओ कहाँ जाएंगे वो? सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे? नरक ही पहुंचेंगे ना, है ना? तो नरक इस टाइम बहुत क्राउडेड है, वहां पे कोई जगह नहीं है। जितना हो सके कोशिश करो स्वर्ग तक पहुंच जाओ। वैसे तो मोक्ष मिल जाए अच्छी बात है, नहीं भी मोक्ष मिले तो कम से कम स्वर्ग तक पहुंच जाए ना। खाली पड़े हुए बिल्कुल, बाय गॉड कोई नहीं है रहने वाला वहां पर। तो इसलिए वहां तक पहुंचो। और स्वर्ग हमारे जितने नरक तो उससे ज्यादा है, तब भी क्राउडेड है। स्वर्ग तो कम है फिर भी खाली पड़े हुए हैं। तो जितना हो सके पुण्य की तरफ ध्यान दो। तो रजोगुण की तरफ जो इंसान होता है वो अपने लिए गड्ढा खोदता रहता है और धीरे धीरे उसका तमोगुण बढ़ जाता है, सत्व गुण कम हो जाता है, ईश्वर से वो दूर हो जाता है। जितना ईश्वर से वो दूर होता है, जितना उसका अहम ज्यादा होता है, वो ईश्वर से दूर होता है। जितना उसका अहम नीचे गिरता जाता है, गिरता जाता है, उतना ईश्वर के वो पास होता है। आपका अहम कब उठता है? जब आपका रजोगुण ज्यादा है। रजोगुण ज्यादा है तो आपका अहम ज्यादा है। अहम आपका गिरता है तो आपका सत्व गुण है। सत्व गुण बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। जब आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है तो ईश्वर खुद ही आपके रजस और तमस गुण को कम कर देते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप खुद से अपने रजस गुण और तमस गुण को कम कर दो, आपका सत्व गुण बढ़ जाएगा, आप ईश्वर की तरफ, आपका मुख हो जाएगा और आप उनकी तरफ चलते जाओ। नंबर 2, अदर वे राउंड, या तो आप ईश्वर की तरफ मुख कर लो तो ऑटोमेटिकली आपके रजस और तमस गुण कम हो जाए। दोनों तरीके में से जो तरीका आपको सूट करता है आप ले। लेकिन हमारा गोल है वो ये है कि हमारा सत्व गुण बढ़ना चाहिए। जितना हो सके सिंप्लिसिटी की तरफ, जितना हो सके सिंपल, वेयर सिंपल, लुक सिंपल, ईट सिंपल, लिव अ हेल्दी लाइफ, लिव अ नाइस लाइफ वेयर यू नो, ऐसा आपके आपके बोलने में, आपकी वाणी में, आपके कर्म करने में इतना ज्यादा चार्म होना चाहिए कि दूसरा बंदा ना खींचा चला है। किसी को बोले बगैर एडवाइस मत दो। जब कोई मुख खोलो तो सिर्फ ऐसी बात करो जिससे कि या तो किसी का हित हो, या हिताय शुभाय, और एक या तो वो बात शुभ होनी चाहिए, शुभ मतलब कि गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। दूसरा हिताय, हिताय किसी के हित के लिए, किसी के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। और तीसरा मधुर होनी चाहिए। ये तीन चीजें हैं तब आप मुख खोलो, वरना आपको खोलने की कोई जरूरत नहीं। किसी को आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है, भाई ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, किसी को आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गिव एडवाइस टू एनीबॉडी। अपना मुख तभी खोलो अगर ये तीन चीजें हो। ये तीन चीजें ना हो तो किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? हमारे को क्या लगता है कि सब लोग बुद्धू हैं, अपने बारे में सोच नहीं सकते? सब अपने, एक छोटा बच्चा भी अपने हक के बारे में सोच सकता है, अपना अच्छा सोच सकता है। उसको भी पता है कि घर में किसको अपनी चॉकलेट पकड़ानी है ना? वो जाकर के दादी को देके आएगा जिसके दांत नहीं है, उसको पता है ये तो खा ही नहीं पाएगी।
छोटा बच्चा सबसे पहले भागेगा, दादी को देके आएगा, कहेगा इसके तो दांत है नहीं, ये तो खा नहीं सकती, दादी पकड़ लेंगी। अपने हित के बारे में सोचने की जो शक्ति होती है ना, सब में होती है। हर इंसान के अंदर इतनी बुद्धि होती है कि वो अपना हित सोच सकता है। तो जब छोटा बच्चा जाकर के इतना सोच सकते हैं, तो हम अपने हित के बारे में नहीं सोच सकते ना। तो एडवाइस देने की क्या जरूरत है किसी को? कोई जरूरत ही नहीं है। एडवाइस अगर कोई मांगता है कि हाँ भैया मेरे अंदर ये, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा मार्गदर्शन कर दो, तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम्हें पता है इस बारे में, तब तो कर दो उसको। लेकिन वैसे करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि क्या करना है। सो जितना अपने आप को इससे दूर रखोगे उतने आप खुश, जितना अपने मुख को खोलने से पहले सोचोगे उतने ही आप खुश रहोगे। हैप्पीनेस इज गोइंग टू कम व्हेन यू आर गोइंग टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ। और मुख किसका ज्यादा खुलता है? जिसका अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं होता। जिसके दिमाग पे कंट्रोल नहीं है वो बड़ 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 करता रहेगा। अच्छा, जिसका दिमाग पे कंट्रोल होता है वो अपना मुख खोलने से पहले सोचता है। दिमाग पर हमें कंट्रोल कब मिलता है? जब हमारी इच्छाएं सीमित होती है। हमारी इच्छाएं कब सीमित होती है? जब हमारा रजोगुण बैलेंस में होता है। समझ गए कनेक्शन? समझ गए? कनेक्शन ये है कि आप, बड़बोला इंसान कौन होता है? बड़बोला इंसान जो होता है ना, बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा, कोई सुने ना सुने, पकड़ पकड़ के लोगों को, रोड पे चल रहे आज जिसको पकड़ लिया, सुन मेरी बात, ये वो ये वो, खत्म नहीं होती उसकी बातें। यहाँ से इसकी उठाई, उधर से उसकी उठाई, फोन उठा लिया, मिला लिया, इससे बात करनी है, उससे बात करनी है, अकेले बैठे मन नहीं लग रहा, लोगों को इकट्ठा कर लिया। तो ये ना बड़बोले इंसान होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको हमारे अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। बड़ी बड़ी उम्र बीत जाती है भैया, 80-80 90-90 साल की उम्र हो जाती है, वृद्ध व्यवहार नहीं आता उनको। लेकिन वृद्ध व्यवहार आपको सिर्फ तभी आ सकता है जब आप वेद का अध्ययन करते हैं। भगवत गीता जी का जिसने अध्ययन किया, जिसने उपनिषद का अध्ययन किया, जिसने वेदों का अध्ययन किया, उसको वृद्ध व्यवहार आता है। वृद्ध व्यवहार मीन्स मेच्योर थिंकिंग। मेच्योर थिंकिंग क्या होती है? वो आपको एज से कभी नहीं मिलती। इट नेवर कम्स विद एज। देखो, कभी भी नीम का पौधा तुलसी नहीं बन पाएगा, तुलसी का पौधा नीम नहीं बन पाएगा। इस बात को समझ लो। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान जो है इसके अंदर बुद्धि आ जाएगी एज के साथ, नहीं आएगी। 80-80 साल, 90-90 साल के भी बच्चों को मैंने देखा है। ऐसे ऐसे बच्चों को भी देखा है जो कि इतनी उम्र होने के बाद भी इतना बचपना, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, किसी को भी डांट दिया, किसी को भी कुछ भी मुंह से बड़बड़ कर दी। नो, मेच्योर थिंकिंग कम्स ओनली थ्रू वेदास। जिसके पास वेदों का ज्ञान है उसके पास वृद्ध व्यवहार है। और वृद्ध व्यवहार क्या होता है? मेच्योर थिंकिंग वो होती है व्हेन यू हैव अ कंट्रोल ऑन योर, जब आपको पता है कि मेरे थॉट्स के ऊपर मेरा कंट्रोल है, मैं अपने दिमाग का गुलाम नहीं हूं, मेरा दिमाग मेरा गुलाम है। मैं अपने शरीर का गुलाम नहीं हूं, मेरा शरीर मेरा गुलाम है। मैं अपनी वाणी का गुलाम नहीं हूं, मेरी वाणी मेरी गुलाम। जब आपको ये समझ में आएगा, दैट इज कॉल्ड वृत्त। देखा ना कि कुछ लोग होते हैं ना, चुप करके बैठ जाते हैं कोने में, देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, मुंह नहीं खोलते। आप जाकर के उनसे पूछोगे चाय पीनी है तो बोल देंगे ठीक है तू ले आओ। आपने उनसे जाकर के पूछ लिया कि मैं ये कर लूं तो बोलेंगे ठीक है कर दो। तो ये होता है वृद्ध व्यवहार। एक दूसरा ये होता है कि अंदर घुसते ही मैं मेरे को नहीं पूछा, मेरे को नहीं पूछा, यहाँ मैं इसके घर गया था, इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, मैंने फलाने से बात करी उसने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं यहाँ गया था उसने मेरा ये कर दिया। ये होता है इमेच्योर, इमेच्योर थिंकिंग, वेयर यू ओनली थिंक अबाउट योरसेल्फ, वेयर यू वांट टू प्रूव कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, पूरी दुनिया को मेरी बात सुननी चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं सही हूँ। ये सारी इमेच्योर थिंकिंग। मेच्योर थिंकिंग क्या है? मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सब पढ़े लिखे सब ज्ञानी है इस दुनिया में। जब आपकी ये थिंकिंग हो जाती है, जब आपको ये पता चल जाता है कि यस, आई डोंट नीड टू मेक एनी डिफरेंस इन द वर्ल्ड, बिकॉज मेरे पैदा होने से पहले भी ये दुनिया थी, मेरे मरने के बाद में भी ये दुनिया रहेगी। तो मैं जो पैदा हुआ हूँ, मेरा अगर कोई भी फायदा मुझे करना है अपने पैदा होने का, वो अपने खुद के लिए करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है बस, और कोई मेरा गोल ही नहीं। मोक्ष कहाँ से मिलता है? धर्म को पालन करके। धर्म का पालन कब होता है? जब आप धर्म के बारे में जानते हो। जब आपके धर्म के बारे में नहीं जानते हो तब आप धर्म का पालन नहीं कर सकते। ठीक है? तो धर्म का पालन आप करोगे जब आप उसको जान लोगे। आप धर्म को जानो, उसका पालन करो, और फिर उसके बाद मोक्ष की तरफ बढ़ते जाओ।
मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म इज द टूल। धर्म का पालन किए बगैर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, और धर्म का पालन वही कर सकता है जिसको पता हो कि धर्म क्या है। तो नो योर धर्म फर्स्ट। सबसे पहले अपने धर्म को समझो कि मेरा धर्म है क्या। धर्म इज नॉट रिलीजन। रिलीजन और धर्म में फर्क है। हमारा जो धर्म है जिसको सनातन धर्म बोला जाता है, सनातन मीन सबसे पुराना। सबसे पुराना धर्म जो है सनातन धर्म, उसके बाद ही रिलीजन तो बहुत बच्चों वाली चीज है, ये तो बहुत बाद में आई है। वो वेदों के एक छोटे से इतने से टुकड़े को किसी ने कहीं से पकड़ लिया, एक रिलीजन बना दिया, कहीं से कुछ सुन लिया है, नया रिलीजन बना दिया। रोज नए नए रिलीजन बनते रहते हैं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बट सनातन धर्म जो उस धर्म को समझेगा, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्वधर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, इन सबको डिटेल में जिसकी समझ में आएगी वो उसका पालन करेगा। पालन करते 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 उसको मोक्ष कर जाएगा। एंड मोक्ष इज द ओनली गोल दैट आई हैव। मोक्ष का ज्ञान आपको तब मिलेगा जब आप धर्म का पालन करो। एक लेडी अपने घर में जो है रोज अपना काम करती थी, अपने हस्बैंड को अच्छे से खिलाती पिलाती थी, बच्चों की उसने अच्छे से परवरिश करी, है ना। पूरी जिंदगी जो है वो हंसते खेलते किचन में काम करके, घर को संवार के, सुबह उठ करके वो अपना नहाना धोना, पूजा पाठ करना, घर के बाहर रंगोली बनानी, हस्बैंड के लिए डब्बा बनाना, बच्चों के लिए बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना। पूरी जिंदगी उसने अपने धर्म का पालन किया, बहुत अच्छे से किया, और हंसती रही। जो मिल जाता था उसमें खुश रहती थी। तो जब वो उसका टाइम आया, अब मृत्यु का, तो यमराज जी उसको लेने के लिए आए। उन्होंने बोला तेरी आखिरी इच्छा क्या है? कहती है कि मेरी आखिरी इच्छा तो कुछ भी नहीं है प्रभु, मेरे को तो बस एक ही चीज मैंने सीखी थी कि अपने धर्म का पालन करते रहो, मैं करती रही पूरी जिंदगी। अब आप ही डिसाइड कर लो कि मुझे मेरी आखिरी इच्छा क्या होनी चाहिए। आपको जो देना है दे दो। मेरी तो कोई इच्छा है नहीं, ना आज तक थी, ना है, ना कभी होगी। तो उसने बोला मैंने तो जिंदगी भर वही किया जो मुझे सिखाया गया था। मेरे को धर्म सिखाया गया था, मैंने धर्म का पालन किया। तो अब उन्होंने बोला अब तुझे मोक्ष ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसने धर्म का पालन कर दिया और धर्म से दूर रहा, उसके लिए मोक्ष गारंटीड है। उसके लिए तो फिर ठप्पा लग गया ना कि अब तुम्हें तो मोक्ष मिलेगा ही। फिर चाहे आपको ब्रह्मलोक ले जाकर के दोबारा से पढ़ाया जाए, या फिर आप इसी जन्म में यहाँ पर बैठ करके भगवद गीता जी पढ़ लो, बात तो एक ही है। या तो अगर आपके पुण्य इतने ज्यादा तीव्र, इतने ज्यादा ऊंचे हैं, फिर आपको ब्रह्मलोक लेकर के जाए। ब्रह्मलोक ले जाएंगे, वहां पर ब्रह्मा जी आपको यही ज्ञान दोबारा से देंगे कि ब्राह्मण और तेरी आत्मा एक ही है। ये ज्ञान आपको दोबारा ब्रह्मा जी देंगे। तब आपने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तब आपको मोक्ष मिल जाएगा। नहीं तो अभी धरती पर ही टाइम है भैया, मौका मिल गया, पढ़ लो, समझ लो, वेदों का ज्ञान ले लो, आप अपना मोक्ष का द्वार खोल दो। तो उस लेडी ने बोला कि मेरे को तो पूरी जिंदगी मेरे को ये पता था, मेरे को अपना धर्म निभाना, मैंने निभा दिया। आगे आपकी मर्जी, अब आप मेरे को ज्ञान दो ना दो, दोबारा जन्म दो ना दो, मोक्ष दो ना दो, मुझे तो पता नहीं आगे करना क्या। बोले अब तेरा मार्गदर्शन हम करें। ठीक है। सो मोक्ष के लिए धर्म का होना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें जो है ना, ये साथ में चलती है। इट इज अ टूल। अगर आपने इस टूल को नहीं पकड़ा तो आप इस गोल तक कभी, तो यू हैव टू मेक इट प्रॉपर। ये नहीं सोचना है मुझे कि मैंने तो अपनी पूरी लाइफ यूजलेसली वेस्ट कर दी, किचन में डब्बे बना बना के, बच्चों को स्कूल भेज भेज के, हस्बैंड के लिए सब कुछ कर करके, देखो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, मैं तो अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाई। सॉरी, गलत सोच रहा है। इट इज द अदर वे राउंड। अगर आपने ये कर लिया तो आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ कर लिया। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाए, आप अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाए, उनको अच्छा ज्ञान नहीं दे पाए, उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, अपने पति की सेवा नहीं कर पाए, तब आपने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ। देन योर लाइफ इज अ जीरो एक्चुअली। तो हमें क्या करना है? धर्म की तरफ देखना है। ये जो मॉडर्निज्म होता है ना, जिसको मॉडर्न लाइफ बोलते हैं, मॉडर्न लाइफ ये नहीं होती कि आपने लड़कों जैसे कपड़े पहन लिए, घर से बाहर निकल करके बड़े बड़े करियर बना लिए, इतना पैसा कमा लिया, वो मॉडर्निज्म नहीं होती है। मॉडर्निज्म मीन्स हैविंग, बीइंग पैरेलल टू डूइंग व्हाट यू आर बोर्न टू डू। जिसके लिए भगवान ने आपको पैदा किया है, जिसके लिए आपको ये जन्म मिला है, उस कार्य को अच्छे से करना इज मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म डजंट मीन कि आप अपने आदमी से ज्यादा ऊंचा उठने की कोशिश करो। दैट इज नॉट मॉडर्निज्म। तो मॉडर्न वो है जो अपने धर्म का अच्छे से पालन करता है। ठीक है।
Now let's see the next one. ये तो काम क्रोध की बात हो गई. अब आगे क्या कहते हैं प्रभु? He says, this is the 38th verse now. धूमेन अवरीयते वहनी यथा आदर्शः मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तत्रत्य इदम् आवृतम्. This knowledge is covered by that desire in such a way as a fire is enveloped with smoke, as a mirror is covered by dust, as the fetus is enfolded by womb. तो क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर, सबके अंदर ये ज्ञान धर्म का है, लेकिन जैसे कि गर्भ के अंदर एक गर्भ की छल्ली होती है ना, फीटस होता है अंदर, गर्भ की छल्ली होती है, देयर इज अ प्लेसेंटा आउटसाइड, तो वो छल्ली होती है, उसके अंदर बच्चा होता है, बच्चे के ऊपर एक कवरिंग होती है, वो मम्मा के पेट के अंदर एक कवरिंग सी बन जाती है, एक बलून की तरह बन जाता है, उस बलून के अंदर बच्चा सेफ होता है. तो वो मम्मी का पेट और बच्चे के बीच में एक बड़ी पतली सी लाइन होती है, उसको कवर करके रखती है बच्चे को बलून की तरह, जिसको जेस्टेशनल बैग भी बोलते हैं हम लोग, प्लेसेंटा बोलते हैं बाद में, मतलब इट हैज डिफरेंट नेम्स. तो वो कह रहे हैं कि उसकी तरह, जैसे वो गर्भ की झल्ली होती है, उसकी तरह ही हमारा ज्ञान जो है वो कवर्ड होता है. जैसे कि मिरर के ऊपर डस्ट होती है, मिरर में आपको आपकी शक्ल तब तक नहीं दिखेगी जब तक आप उसके आगे से डस्ट नहीं हटाओगे. तो जब वो डस्ट और आपकी शक्ल और मिरर के बीच में क्या आ गया? डस्ट आ गया. तो हमारा ज्ञान जो है, ज्ञान हमारा है, वो हमें भगवान ने क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो ज्ञानवान है, हमारी आत्मा को सब पता है, वो ज्ञानी है, भाई ईश्वरी तो है वो, उसको पता है कि धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, बट इट गेट्स कवर्ड. जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसको आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, धर्म क्या है, मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में, दैट अज्ञानता इज कवरिंग द ज्ञान. तो ज्ञान को ना कवर करके बैठी हुई है ज्ञानता. और ये ज्ञानता कहाँ से आती है? हमारी इनसैटिएबल डिजायर्स, जो हमारी डिजायर्स जो खत्म नहीं होती है. अच्छा, मूड इंसान में और ज्ञानी में क्या फर्क होता है? आप किसको बोलोगे कि ये ज्ञानी है और किसको बोलोगे कि ये मूड? ज्ञानी इंसान कौन होता है ज्ञानी इंसान? वो जो कि ऑरेंज कपड़े पहन करके आपको प्रवचन सुना रहा है, उसको बोलोगे आप? नहीं. ज्ञानी किसको बोलोगे? और मूड किसको बोलोगे? ऑरेंज कपड़े पहन करके ज्ञान देने वाला भी मूड हो सकता है, इधर उधर से पढ़ लिया, ये 2-4 लेक्चर यहाँ से सुन लिए, वहां से सुन लिए. इतने सारे लोगों को हम जानते हैं, हमारे आश्रम में आते थे, अपने उनके सेक्रेटरी होते थे, उनके रोज का लेक्चर बनाते थे टाइप करके, यहाँ से निकाला वहां से निकाला. नाम नहीं बताना चाहती हूँ मैं, बड़े नाम है उनके इंडिया में, लेकिन हमने उनको देखा है अपने पास में बैठ करके लेक्चर लिखवाते हुए, ये लिख दो, वो लिख दो, वो लिख दो, ये लिख दो. आता जाता कुछ नहीं था उनको, बहुत बड़े बड़े नाम है उनके. तो आप उनको ज्ञानी नहीं बोल सकते. ज्ञानी कौन इंसान होता है? यानी वो इंसान होता है जिसका अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने डिजायर्स पर और अपनी वाणी पर, अपने थॉट्स पर कंट्रोल होता है. उसको हम बोलते हैं ज्ञानी. ज्ञानी इंसान वो होता है जिसको पता है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, उसको पता है कि इसको करने का तरीका क्या है. वो ओमिशंस और कमीशंस में नहीं गिरता. ओमिशंस एंड कमीशंस क्या होते हैं? मैंने ये क्यों कर लिया, मैंने ये ना किया होता तो वो किया होता तो ज्यादा अच्छा होता, मैंने ये क्यों कर लिया, मैंने वो क्यों नहीं किया. पूरी जिंदगी जब आप ये सोच सोच करके चलते हो ओमिशंस एंड कमीशंस में, दैट इज अज्ञानता. काश मैंने उस समय पर पीएचडी कर ली होती तो आज मैं बहुत बड़ी प्रोफेसर होती, आज मेरा नाम होता, आज मेरा ये होता, आज मेरा वो होता. ये सोच करके, काश मैंने उस समय पर शादी ना की होती तो आज मेरा ये होता, आज मेरा वो होता, मेरा ये होता, वो होता. ये सोचना, ठीक है. तो जो यही सब सोचता रहता है वो सबसे बड़ा मूड होता है. लेकिन ज्ञानी वो होता है जो कहता है कि नहीं, इस परम पिता परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही पत्ते हिल रहे हैं, वर्षा हो रही है, फूल खिल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, मेरे को ये शरीर मिला हुआ है, तो ये परम पिता परमात्मा की वजह से है जो कि मेरे को ये सब कुछ मिला है, और आगे भी मेरा मार्गदर्शन वही करेंगे. जो अपने आप को सरेंडर कर देता है ना ईश्वर को, उसको, उसके लिए ये जिंदगी जीना बड़ा आसान हो. देन ही हैज अ कंट्रोल ऑन हिज सेंसेस. उसको सेंसेस पर कंट्रोल होता है.
ये नहीं कि आपने कोई चीज देखी, अब तो मुझे यही चीज चाहिए, जो कुछ बोल रहा है मेरे को तो यही चाहिए, ये होता मूर्खता। लेकिन आपने कोई चीज देखी और आपने उसको अप्रिशिएट किया, बहुत सुंदर चीज है, प्रभु की कितनी बड़ी लीला है, देखो प्रभु ने कैसे बनाया है इसको, आपने उसको अप्रिशिएट किया, मिले ना मिले कोई बात नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अप्रिशिएट जो करता है ईश्वर को हर चीज में, हर स्थिति में, कैसी भी सिचुएशन में, चाहे वो सिचुएशन कितनी वर्स से वर्स क्यों ना हो, लेकिन तब भी अगर आप ईश्वर को अप्रिशिएट कर सकते हो, दैट मीन्स यू आर। यानी वो नहीं होता जो कि कहता है कि मेरे 50,000 डिसाइपल्स होने चाहिए, मैं गुरु की चेयर पर बैठ करके इतना बड़ा बड़ा लेक्चर सुनाऊं, उसको ज्ञानी नहीं बोलते, वो ज्ञानी होता है। ज्ञानी वो होता है जो जिसको कि पता होता है कि ये सारी दुनिया का पालनहार पालन करता ईश्वर है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ ना हुआ है ना हो सकता है, और किसी भी क्षण, जो भी क्षण हमें मिल रहे हैं, हमें वो ईश्वर की धन्यवाद करके, पूरा थैंक्स करके पीसफुली एंड हैप्पीली बिताना चाहिए। बीइंग एट पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। मेरा ये काम रहता है, वो पेंडिंग है, ये रहता है, वो रहता है, भागूं दौड़ूं क्या करूं, ये भी खत्म करना है, वो भी खत्म करना है, इसको भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी अचीव कर लूं, वो भी अचीव कर लूं। अरे कहाँ तक भागोगे भाई। अभी आजकल हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूरी धरती पर कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क सुना है ना नाम? एलन मस्क इतना पैसा, एलन मस्क, एलन मस्क है, उसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, उसको ये नहीं पता कि मैं पैसे के साथ क्या करूं। तो वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि चलो मैं ना जा करके ना मंगल ग्रह पर घर बनाता हूँ, इतना पैसा है उसके पास। मतलब देखो हाइट क्या हो जाती है बेवकूफी की, कहाँ तक पहुंच जाती है। चंद्रमा तो छोड़ो, चंद्रमा तक तो पहुंच गए अब हम, है ना। हाँ, अब मैं मंगल ग्रह पर जाकर के वहां घर बसाऊंगा, वो ये कह रहा है। चलो मंगल ग्रह पर जाकर के वहां रहेंगे, अब धरती छोड़ के वहां रहेंगे, इतना पैसा आ गया। भाई तो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है? मतलब पैसा आ गया तो तुम इसका मतलब ये करोगे। आज हमारी कंट्री का सबसे ज्यादा अमीर इंसान जो हमारी इंडिया में है, कौन है पता है? अंबानी नहीं है, टाटा है। लेकिन टाटा अपनी 66% ऑफ वेल्थ दान में दे देता है। उसके चैरिटी हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, उसके चैरिटेबल होम्स चल रहे हैं, ऑर्फनेजेस चल रहे हैं, वो उसका 66% ऑफ वेल्थ गोज इनटू चैरिटी। बिल गेट्स क्या कर रहा है? बिल गेट्स ने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, आज उसकी वजह से हमारी कंट्री पोलियो फ्री हुई है, पता है? बिल गेट्स है जो जिसने हमारी कंट्री को पोलियो फ्री किया। ही इज दैट मैन। क्या करा उसने? उस पैसे का यूज करा। कैसे यूज करा? लोगों की हेल्प करने की। ये होते हैं ज्ञानी। और एक ये होते हैं एलन मस्क, मुझे तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके मंगल ग्रह पर जाना है ना। तो मूड और ज्ञानी में ये फर्क, जिसको पता है कि उसको क्या करना है, उसको पता है कि उसको क्या बोलना है, उसको पता है कि उसके ये जो थॉट्स है वो क्यों आ रहे हैं, उसको पता है कि उसको कुछ अचीव नहीं करना है, एवरीथिंग इज देयर, जस्ट कीप मूविंग मूविंग मूविंग, अचीवमेंट विल कम, सक्सेस विल कम। सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, अपने काम के साथ चलना है। धर्म के पीछे भागो भैया, धर्म के पीछे भागोगे, सक्सेस भी मिलेगी, मोक्ष भी मिलेगा, भगवान भी मिलेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम उल्टा भागते हैं, हम संसारिक चीजों के पीछे भागते हैं, हम सक्सेस के पीछे भागते हैं, हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। एक बात बताओ, किसके सामने किसने किसको प्रूव करना है? अगर सारे के सारे मूड ही हैं, तो मूड लोगों के सामने आप अपने आप को क्या प्रूव करना चाहते हो? मैं इससे बेटर हूं। अंधे से बेटर कौन होगा? काना ही होगा ना। काना ही अपने आप को अंधों के बीच में राजा समझेगा। लेकिन जिनकी आंखें हैं उनके सामने काना कौन है? काना काना ही है कि नहीं? तो आप अपने आप को प्रूव कहाँ करना चाह रहे हो? अंधों के बीच में करना चाह रहे हो या आंखों वाले के साथ करना? आपकी तो यही आंख है, तो आप किसके साथ प्रूव करना चाह रहे हो? हम करना चाहते हैं अंधों के सामने, लेकिन एक्चुअली होता उल्टा है। We are all blessed with something really very very special. हम सबके अंदर एक स्पेशल पावर है, एक स्पेशल ब्लेसिंग है, जिसको हमें देखना है। वी नीड टू सी दैट, और फिर हमें अपने धर्म का पालन करते करते आगे बढ़ना है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंपैरिजन विद एनी। कोई कंपैरिजन का कोई रीजन ही नहीं होता कि मैं इससे बेटर हूं, मैं उससे बेटर हूं, या वो मुझसे बेटर है,
नहीं, we're all equal. कोई किसी चीज में बेटर होगा, कोई किसी चीज में बेटर होगा, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सुपीरियर हो गए। अब मॉम को ये क्या क्रोशा चलाना आता है, मेरे को नहीं आता, तो मैं बूढ़ हो गई, वो ज्ञानी हो गई, है ना। अब मेरे को उनसे अच्छे अचार डालने आते हैं, उनको नहीं आते, चैलेंज। तो मैं ज्ञानी हो गई, वो मूड हो गए, ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं ना। इट इज जस्ट कि आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। कंपेयर क्यों कर रहे हो भाई? करने की जरूरत ही नहीं है ना किसी के साथ। जहाँ कंपैरिजन आएगा वहां गुस्सा भी आएगा। गुस्सा तभी आता है जब आप कंपेयर करते हो कि मैं तेरे को ये चीज नहीं आती, मेरे को तेरे से ज्यादा अच्छी आती। तो कंपेयर करना ही छोड़ दो ना भाई। everything has got its own beauty. सब में कुछ ना कुछ अच्छाई है, भाई सब में अच्छाई है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं। आप घास के ऊपर पांव चल के उसको सोचते हो कि वेस्ट है, इसके ऊपर पांव, हम पांव से चल करके जा रहे हैं, वेस्ट है घास तो। अरे उस हाथी से पूछो जिसके उस घास खाने से, उस घोड़े से, उस गाय से पूछो जिसके लिए वो अमृत है घास। आप तो अपने पाँव के नीचे कुचल देते हो उसको, क्या ये तो यूजलेस है घास। घास क्या है? घास तो बेकार है। हाथी के लिए पूछो, उस गाय से पूछो जिसको वो हरी हरी घास में से अपना पेट भरना है, उसके लिए वो कितनी बड़ी अमृत है। सो व्हाई डू यू वांट टू कंपेयर? हमारे लिए जो भी चीज इंपॉर्टेंट है वो किसी के लिए नहीं हो सकती, किसी के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नहीं हो सकती। इट कैन बी एनी वे अराउंड, है ना। तो किसी भी चीज को यूजलेस मत समझो, कभी भी अपना कंपैरिजन मत करो, और ज्ञान में जियो। ज्ञान में जीना मीन्स धर्म का पालन करना। धर्म का जो पालन करता जाएगा वो ज्ञानी बनता जाएगा। जितना सत्व बढ़ता चींटी जाएगा। के चींटी के अंदर भी इतनी ताकत है, हाथी को खत्म कर देती अरे एक है, चींटी लेकिन हम हाथी के कुछ नहीं समझते। कान में घुस जाए तो खत्म है हाथी। कह रही हूँ ना, एक चींटी भी हाथी को खत्म कर सकती है, इतनी शक्ति है हर जीव के अंदर। जो भी परमात्मा के जीव बने हुए हैं, कुछ ना कुछ शक्ति सबके अंदर। अच्छा एक बात बताओ, अब हमारे से ज्यादा स्मार्ट तो हम अपने घर में अगर डॉगी लेके आते हैं, हम सोचते हैं कि हम उसको पालन पालन कर रहे हैं, पालन पोषण, हमने उसको खाना दे दिया, पानी दे दिया, नहला दिया, तो हम उसको पालन पोषण कर रहे हैं। नहीं भैया, दिन रात चौकन्ना रह करके जो हमारी सिक्योरिटी दे रहा है ना वो डॉगी, उसको उसको 40% उसकी ज्यादा तेज होता है उसका दिमाग कि मेरे को, ये मेरा मालिक है, मेरे को इसको सिक्योर रखना है। उसके अंदर इतना दिमाग होता है डॉगी के अंदर, है ना। तो ये सोचना कि नहीं ये तो खाली कुत्ता है, कुत्ता क्या कर लेगा, नहीं भैया, वो आपसे ज्यादा सुपीरियर है। आप चैन की नींद सो पा रहे हो क्योंकि वो जाग रहे हैं। आप उसको लेके आए हो, आपने उसको खाना दे दिया, तो आप सुपीरियर हो गए उससे? नहीं, आप सुपीरियर नहीं हो। आज आप चैन की नींद इसलिए सो पा रहे हो क्योंकि वो जाग रहा है, उसको चौकन्ना बैठा हुआ है। इसलिए अपना कंपैरिजन किसी के साथ करने की जरूरत है ही नहीं। हर इंसान में, हर जीव में, हर कण में ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होगा, चाहे वो कुछ भी हो। एक रात के लिए वो जो, ये बारिशों में ना एक मच्छर होता है, एक रात के लिए पैदा होता है वो, सिर्फ अगले सुबह वो मर जाता है। देखा है वो मच्छर, देखा है जो एक हाँ, रात के लिए पैदा होता है, एक रात के लिए सुबह नजर आता है, फिर उड़ते ही खत्म हो जाता फिर खत्म हो जाता है वो। उसकी जिंदगी सिर्फ 24 घंटों के अंदर की होती है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ स्पेशल वो करके ही जाता है, वो 24 घंटे के अंदर भी वो पैदा हुआ है ना। तो ऐसा कोई जीव है ही नहीं, क्योंकि पूरी सृष्टि ही ईश्वर ने बनाई है। तो हम गलत हो सकते हैं, ईश्वर गलत नहीं हो सकते। देन हाउ कैन आवर ब्रिंगिंग द रॉन्ग? अरे ये जमादार सफाई ना करें तो नर्क हो जाए सारा घर, सारी सड़कें, सब सारा देश ही नर्क हो जाए। किसका काम अच्छा नहीं है, मुझे बताओ। वही तो। जमादार भी जो है वो सफाई ना करके तो नर्क हो जाता है, नर्क बन जाए सारा। नहीं तो यही तो पहले हुआ था, जब ये उसकी बात है, क्या नाम है, साउथ इंडिया की बात है। ब्राह्मण और शूद्रों के बीच में लड़ाई हो गई थी कि शूद्र तुम मंदिर में नहीं आओगे। ब्राह्मण ने बोला तुम मंदिर में नहीं आओगे, तुम शूद्र जाति के हो, तुम मंदिरों में आना। कह रहे ठीक है, फिर हम काम करना ही बंद कर देते हैं। उन्होंने काम करना बंद कर दिया। बस ब्राह्मण बोले कि अब हर जगह जाए, वहां पर गंद गंद गंद, नालियां बह रही हैं, गंद बह रहा है, कोई सफाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। ब्राह्मण का दिमाग खराब, करें क्या तो क्या। कह रहे तुम पढ़ा लो जिसको पढ़ाना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पढ़ाने से तुम हमसे ऊंचे हो गए,
तो हम काम हाँ। करना छोड़ दे तो तुम पढ़ा लो, जिसको पढ़ाना है पढ़ाने के लिए आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो ब्राह्मण खाली बैठा हुआ है, कौन आए चल करके इतने गंद में उसके पास में, है ना, कौन है? नहीं आ सकता है ना। तो वो शूद्र वो कह रहे थे कि अगर हम अपना काम करना छोड़ देंगे तो तुम कैसे जियोगे, तुम्हारा होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भगवान हो गए। तो भगवान हैज गिवन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी स्पेशल थिंग्स इन एवरीबॉडी। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल, कुछ इंपॉर्टेंट जरूर है। सो नेवर एवर कंपेयर, कभी अपना कंपैरिजन मत करो किसी के साथ। Maybe because of his speciality you are gaining something, maybe because of your speciality the other person is gaining something, but just keep moving, keep moving. हाँ, अपने आप को नीचे झुकाना भी गलत है, सुपीरियर होना भी गलत है, दोनों गलत है। देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ बोथ। ये नहीं कि मैं सबके नीचे झुक जाऊं, भैया तुम सारे महान हो मैं तो कुछ भी नहीं। नो, यू शुड स्टैंड विद डिग्निटी, खड़े हो कि हाँ मैं भी हूं, मेरे को आप नजरअंदाज मत करो, लेकिन मैं आप लोगों से सुपीरियर नहीं हूँ, सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है ना। चलो, नाउ विल सी द नेक्स्ट वर्स इन द नेक्स्ट क्लास। हरे राम राघव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।